एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी संगठनों और लोगों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति से प्रतिबंधित कराने की लगातार कोशिश कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति को अल कायदा, तालिबान और अन्य संगठनों से जुड़े पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के ऐसे 11 आतंकवादियों की एक नई सूची सौंपी है जो देश में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार रहे हैं। सऊदी अरब की जेल से 10 साल की सज़ा काटकर लौटे जिहादी अब्दुल अजीज़ उर्फ गिद्दाह ने माना है कि भारत के मुसलमान अच्छी हालत में हैं। उसने कहा कि भारत में हमलों की ज़रूरत नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले की दोषी नलिनी श्रीहरन को बुधवार को उसके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 12 घंटे की पैरोल दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों से कहा कि वे निर्णय करते समय गरीब से गरीब व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखें, क्योंकि वे सेवा में हैं, नौकरी में नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मानद उपाधि का प्रस्ताव स्वीकार न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगी और कहा कि बनारस उन्हें पहले ही इतना कुछ दे चुका है, वह इसके लिए ऋणी है। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से मैं जितना दूर रह सकता हूं उतना बेहतर है। यह मेरा यत्न है, लेकिन मैं कुलाधिपति, कुलपति और विश्वविद्यालय का आभारी हूं कि आपने मुझे इसके लिए चुना है। आंदोलनरत जाटों के दबाव के आगे झुकते हुए भाजपा ने घोषणा की कि जाटों को ओबीसी का दर्जा प्रदान करने के लिए हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा और केंद्रीय नौकरियों में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की जाएगी। भाजपा महासचिव और हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने जाटों से अपना आंदोलन वापस लेने तथा अपने घरों को लौटने की अपील की, क्योंकि उनकी मांगें पूरी हो गई हैं। उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ने कहा है कि उत्तर भारत के राज्यों को जाट आंदोलन के कारण आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से 34,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी को रेल बजट पेश किया और अगले महीने चलने वाली देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन की घोषणा की। दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन सेवा में ट्रेन होस्टेस तैनात करने का फैसला किया है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पहली ट्रेन होगी। भारतीय रेलवे कानपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली सहित 9 और मार्गों पर इस तरह की ट्रेनें शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन मिशन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत देश के 300 गांवों को आधुनिक सेवाओं से लैस करके शहरी बस्तियों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार गरीबों, दलितों और समाज के वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 660 पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों और मंत्रालयों से राय मांगी गई है। विवादों में फंसी रिंगिंग बेल्स ने फ्रीडम 251 मोबाइल फ़ोन की बुकिंग रोक दी है। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने बुकिंग बंद करने की घोषणा करते हुए कहा, हम आपकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया और विश्वास के लिए आभारी हैं। हमने जितने ऑर्डर की उम्मीद की थी, आंकड़ा कहीं उससे अधिक है। कंपनी ने कहा कि उसे पहले दिन 3.7 करोड़ तथा दूसरे दिन 2.47 करोड़ पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी ने स्वीकार किया कि पिछले साल 31 अक्टूबर को रूसी यात्री विमान को आतंकवादियों ने मार गिराया था। हालांकि इससे कुछ महीने पहले उन्होंने विमान के गिराने के आईसिस के दावे को खारिज किया था। न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ अब बीजिंग दुनिया के अरबपतियों की नई राजधानी हो गई है। चीन की राजधानी में 95 अरबपतियों के मुकाबले 100 का आंकड़ा हासिल कर न्यूयॉर्क को पछाड़ दिया गया है। अमेरिकी चॉकलेट कंपनी मार्स ने मंगलवार को हॉलैंड स्थित अपने कारखाने में बने मार्स और स्निकर्स बार्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वापस मांगने का आदेश दिया। इस चॉकलेट में प्लास्टिक पाए जाने के बाद यह आदेश दिया गया है। पाकिस्तान ने हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के कारण रोकी गई लाहौर दिल्ली दोस्ती बस सेवा को बुधवार को बहाल कर दिया।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संकटपूर्ण दौर के दौरान नेतृत्व करने वाली क्रिस्टिन लेगार्ड को 5 साल के लिए दूसरी बार आईएफएम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह निर्विरोध इस पद के लिए चुनी गई हैं। वर्ष 2016-17 के लिए गुरुवार को पेश रेल बजट में यात्री किराए और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेलवे ने 3 नई सुपरफास्ट ट्रेनें शुरू करने और वर्ष 2019 तक समर्पित उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और पूर्वी तटीय माल ढुलाई गलियारा बनाने की घोषणा की है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक 1,10,000 से अधिक प्रवासी और शरणार्थी इस वर्ष अभी तक भूमध्य सागर पार करके यूनान और इटली पहुंचे और ऐसा करने के प्रयास में 413 ने जान गंवा दी। साउथ कैरोलिना के रहने वाली 106 साल की एक बुजुर्ग महिला वर्जीनिया मैक्रोलिन का अब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने का सपना पूरा हुआ तो वह खुद को नाचने से नहीं रोक सकी। फिजी में आए भीषण चक्रवात में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस विनाशकारी तूफान से उबरने में प्रशांत क्षेत्र के इस देश को कई माह लग सकते हैं। बचाव कार्यों में तेजी लाए जाने के बाद इस आपदा के स्तर का खुलासा हो रहा है। इन प्रयासों के तहत कुछ सुदूर समुदायों के साथ संचार व्यवस्था स्थापित की गई है। 23 जून को ब्रिटेन अपने भविष्य पर बड़ा फैसला करेगा। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि 23 जून को देश में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने या ना रहने जनमत संग्रह होगा। कैमरन ने मंत्रियों को बताया कि वे सुधारों के साथ यूरोपीय संघ में रहने की सिफारिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदार हिलरी क्लिंटन ने नेवाडा में आयोजित कॉकस को बेहद कम अंतर से जीत लिया। एक अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वर्ष 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम धमाका मामले में दोषी पाए जाने के बाद अपनी 5 साल की सज़ा के तहत 42 महीने पुणे की यरवदा जेल में रहने के बाद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त गुरुवार सुबह रिहा हो गए। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर अभिनीत फिल्म नीरजा को महाराष्ट्र में कर मुक्त कर दिया गया है। फिल्म ने 3 दिन में लगभग 23 करोड़ रुपए की कमाई की है। अभिनेत्री रवीना टंडन आगामी डांस रियलिटी शो शाइन ऑफ इंडिया में बतौर निर्णायक नजर आएंगी। उन्होंने इसके हर एपिसोड के लिए 1,25 लाख रुपए मांगे हैं। इस प्रकार वे टीवी पर बॉलीवुड की सर्वाधिक कमाई वाली अभिनेत्री बन जाएंगी। अभिनेता सलमान खान ने कहा है कि उन्हें फिल्म पुरस्कार समारोहों में शामिल होना अच्छा लगता है, लेकिन वह पुरस्कारों की दौड़ से बाहर रहना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि युवा कलाकारों को पुरस्कारों को जीतने का भरपूर मौका मिलना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रध्वज फहराए जाने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फैसले का अभिनेता अक्षय कुमार ने स्वागत किया है। विश्वविद्यालयों में तिरंगा फहराने के फैसले की सराहना करते हुए अक्षय ने कहा कि तिरंगा भारतीयों का सिर ऊंचा उठाने और नई उपलब्धियां पाने के लिए प्रेरित करता है। सीरिया में दमिश्क के पास विद्रोहियों की घेराबंदी वाले शहर में भोजन और दवाइयों का एक काफिला गुरुवार को वहां पहुंचा। इसे संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम की उम्मीद से पहले देश के युद्ध विराम वाले क्षेत्रों के लिए परीक्षा बताया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 90वें जन्मदिन 21 अप्रैल को कम से कम 12 इलाकों में स्वच्छता अभियान की योजना बनाई जा रही है। महारानी के लिए स्वच्छता अभियान के तहत कई गंदे स्थानों को चुना गया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को हंसराज कॉलेज से पास होने के 28 साल बाद स्नातक डिग्री मिल गई है। शाहरुख ने कहा, यह मेरे लिए खास लम्हा है। मैं वापस उसी कॉलेज के गलियारे में घूमा जहां से 1988 में पास आउट हुआ था। शाहरुख को डिग्री देते हुए हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल रमा शर्मा ने कहा कि संस्थान को अपने इस सुपरस्टार स्टूडेंट पर गर्व है। अब तक अपनी डिग्री लेने कॉलेज नहीं आ पाए थे। सुपरस्टार आमिर खान को अपने दोस्त एवं अभिनेता सलमान खान की आने वाली फिल्म सुल्तान से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें विश्वास है कि ये एक अच्छी फिल्म साबित होगी। असहिष्णुता से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर हाल में विवाद के केंद्र में रहे अभिनेता आमिर खान मेक इन इंडिया सम्मेलन के तहत एक सांस्कृतिक आयोजन में वह संत ज्ञानेश्वर द्वारा
13वीं सदी में लिखी गई मराठी कविता पस्यादान का पाठ करने वाले थे जब वहां आग लग गई। गुजरात में अभिनेता शाहरुख खान की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। शाहरुख फिल्म रईस की शूटिंग के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे। होटल की पार्किंग में खड़ी शाहरुख की कार पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया। हिंदी फिल्मों में म्यूजिशियन उमर खयाम 90 साल के हो गए हैं। बुधवार को उन्होंने अपनी फैमिली के लोगों के साथ केक काटा। उन्होंने ऐलान किया कि वे अपनी 12 करोड़ की प्रॉपर्टी डोनेट कर रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान कई हस्तियां मौजूद रही। बीइंग ह्यूमन सलमान खान ने एक बार फिर दरियादिली दिखाते हुए फिल्म के सेट पर काम करने वाले एक वर्कर की मदद की। श्याम कन्हैया चौहान को उसकी 16 साल की बेटी के ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये दिए। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।